दिल्ली का 2020 का दंगा आपको याद होगा, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। लेकिन आज भी वक्त वक्त पर इस दंगे का जिक्र होता रहता है। लेकिन आज इसके जिक्र की कहानी है वो लड़का जिसने पुलिस वालों पर ही बंदूक तान दी थी। जी हाँ, दिल्ली दंगों से एक तस्वीर खूब वायरल हुई है, जिसमें एक लड़का हाथ में बंदूक लिए पुलिस वाले पर ताने खड़ा हुआ है। आज उसी लड़के को कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली दंगों से वायरल हुई तस्वीर में दिख रहे लड़के का नाम शाहरुख पठान है, जो अभी जेल में ही है। लेकिन उसने जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जो अब खारिज हो गई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान उसने पुलिस पर पिस्टल तान दी थी। उसकी ये तस्वीर वायरल हो गई थी। 24 फरवरी 2020 को शाहरुख पठान ने जिस हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानी थी, उनका नाम था दीपक दहिया। इससे पहले दिल्ली की एक निचली अदालत ने अक्टूबर 2023 में उसे जाफराबाद थाने में दर्ज एक अन्य मामले में उसे जमानत दे दी थी। ये मामला रोहिणी शुक्ला नाम के एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस पर पिस्टल तानने के मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब इस मामले में शाहरुख पठान को हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। उसे 3 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। शाहरुख पठान उस वक्त CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल था, जो बाद में हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान लाया गया था, जबकि इस्लामी संगठन और विपक्षी नेता इसे मुस्लिमों से जोड़कर हिंसा भड़का रहे थे। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पठान के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में उसे अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है, बशर्ते किसी को कोई चोट न पहुंचे, और कहा कि पठान पहले ही 4 साल जेल में बिता चुका है। मामले में FIR शामिल है, जो भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें 147 यानी कि दंगा, 148 यानी कि घातक हथियार से लैस दंगा, 149 यानी कि गैर कानूनी सभा और 307 यानी कि हत्या के प्रयास इसमें शामिल हैं। ये आरोप जाफराबाद दंगों से संबंधित है, जो शाहरुख पठान के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हैं। वहीं आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख पठान की नियमित याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसे जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला है। अदालत ने हिरासत में उसके व्यवहार, अदालत में पेशी के दौरान और प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो फुटेज से पुष्टि करने वाले साक्ष्य को ध्यान में रखा। ये मामला CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई गोलीबाजी की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक प्रदर्शनकारी ने जाफराबाद में वर्दीधारी पुलिस अधिकारी पर ही गोली चलाई थी। इस नाटकीय घटना को एक पत्रकार ने अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया, जो जल्द ही मीडिया आउटलेट्स में ब्रेकिंग न्यूज बन गई। दंगों के बाद पुलिस ने घटनास्थल से KF 7.65 अंकित 3 खाली कारतूस बरामद किए। घटना के बाद शाहरुख पठान कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के शामली भागने से पहले दिल्ली में अधिकारियों से बचता रहा, जहां उसे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पठान ने खुलासा किया कि उसने जिस कार का इस्तेमाल किया वे उसके चाचा के बेटे की थी, और खराब होने के बाद उसे हरियाणा के एक गैरेज में छोड़ दिया था। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में CAA समर्थक और विरोधी समूहों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट से मिली थी जमानत। अभी हाल ही में इसी महीने में पुलिस वाले पर बंदूक तान कर जान से मारने की धमकी देने वाले शाहरुख पठान को कोर्ट ने जमानत दी थी। दरअसल कड़कड़डूमा कोर्ट ने हालांकि शाहरुख को इस केस में जरूर जमानत दी, लेकिन एक दूसरे दंगे मामले में वो आरोपी साबित हुआ, इसीलिए वो आज जेल में है। अब हाई कोर्ट ने भी शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन जमानत देने का अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पठान की जमानत याचिका पर आदेश सुनाया है। शाहरुख पठान 3 अप्रैल 2020 से ही हिरासत में है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह और घायल रोहित शुक्ला की गवाही हो चुकी है। बाकी बचे गवाह सभी पुलिस अधिकारी हैं। मामले के सभी अन्य 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीश रावत ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। अदालत ने शाहरुख पठान को जमानत देने के लिए 50,000 रुपए का निजी बॉन्ड भरने और इतनी ही राशि के 2 मुचलके पेश करने का निर्देश भी दिया था। अदालत ने कहा कि पठान ने पीड़ित रोहित शुक्ला को गोली नहीं मारी, लेकिन वे उसने भीड़ में मौजूद होने का दावा भी किया गया था जिसने उसे गोली मारी थी। अदालत ने कई बातें कही है, वो सुनिए। अदालत इस तथ्य से भी अवगत है कि आरोपी शाहरुख पठान एक अन्य दंगा मामले में भी शामिल है, जहां उस पर एक पुलिस अधिकारी के जीवन पर हमला करने का आरोप है। हालांकि उस मामले की सुनवाई उसके अपने तथ्यों के आधार पर की जाएगी। कार्यवाही के दौरान लोक अभियोजक ने कहा कि पठान को जेल स्टाफ के साथ अक्सर बदसलूकी करते हुए और उनके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आवेदन दाखिल करते हुए पाया गया है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अदालत इस तथ्य से अवगत है कि इस मामले में आरोपी का आचरण गिरफ्तारी से पहले और यहां तक कि ट्रायल के दौरान न्यायिक हिरासत में भी अत्याचारी रहा है। हालांकि यह तथ्य बना हुआ है कि वे 3 अप्रैल 2020 से ही न्यायिक हिरासत में हैं। जाफराबाद पुलिस स्टेशन ने पठान और अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आईपीसी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद दिसंबर 2021 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। 10 लोगों को दंगा और आगजनी के आरोपों से किया बरी। अभी हाल ही में दिल्ली की कड़कड़गुड्डुमा कोर्ट ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामले में 10 लोगों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए संदेह का लाभ भी दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कड़कड़डुमा कोर्ट ने मोहम्मद शहनबाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज मोहम्मद फैजल, राशिद उर्फ मोनू और मोहम्मद ताहिर को बरी किया था। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 436, 454, 392, 452, 188, 153 का खंड ए, 427 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में शिकायतकर्ता सतीश कुमार ने 1 मार्च 2020 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में कहा गया था कि 24 फरवरी को करीब 2:30 बजे 1 से 1,500 दंगाइयों की भीड़ उसके ब्रिजपुरी में मौजूद 3 मंजिला मकान में आ घुसे थे। ये सभी अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। हिंदू मुस्लिमों के बीच ऐसे हैं हालात। दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका और साल 2020। सरकार संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए कानून लाई थी, लेकिन देश की राजधानी में इस कानून के समर्थकों और विरोधियों की मामूली सी झड़प ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था। मौजपुर इलाके में 24 फरवरी 2020 को शुरू हुआ ये दंगा 2 दिन तक चला। इसमें 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 700 लोग घायल हुए थे और अनगिनत घरों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। दंगे पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन दोनों समुदायों में सालों पुराना विश्वास खत्म हो गया। मिलना तो छोड़िए, लोग एक दूसरे को देखने से भी कतराने लगे। 2020 के बाद से मिश्रित आबादी वाले इस उत्तर पूर्वी दिल्ली वाले इलाके में कई सालों तक टेंशन का माहौल बना रहा। धीरे धीरे लोगों के दिल के जख्म भरे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गए। अब जब फिर से आप समाज में जीने की कोशिश करते हैं तो आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। आप चाह कर भी लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। वही हुआ, लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। क्या है मौजूदा कहानी? अब हालात पहले जैसे हो चुके हैं और पूरे जिले में अमन है और लोगों में आपस में मोहब्बत भी है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुआ, जो इस बात को साबित करता है कि लोगों में आपस में मोहब्बत है। कुछ लोगों का कहना है कि फरवरी 2020 में बहुत मुश्किल वक्त था, हालात बहुत बुरे थे, बहुत खराब थे। दोनों समुदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और दोनों समुदाय
के लोगों में एक दूसरे से डर भी था। पहले लोग एक दूसरे के मोहल्ले से नहीं निकलते थे, एक दूसरे की गलियों में जाने से कतराते थे, एक दूसरे को देखने से कतराते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है और लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, एक साथ काम काज कर रहे हैं, वहाँ काम भी चल रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।